दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल 2 मरीजों की स्थिति में सुधार भी है। अब दिल्ली सरकार बाकी सीरियस मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहती है। इसमें उसे 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। पहली, केंद्र सरकार से मंजूरी और दूसरी, कोरोना को हरा चुके लोगों का प्लाज्मा। फिलहाल लोग प्लाज्मा डोनेट करने से डर रहे हैं। ऐसे लोगों की कुछ आशंकाओं का जवाब डॉक्टर एस.के. शरीन इंस्टीट्यूट लीवर साइंस के डायरेक्टर ने दिया। सबसे पहले जान लीजिए कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। दरअसल इसमें कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है। यह प्लाज्मा उसके खून में बनता है। इसकी मदद से 1 से 2 और मरीजों को ठीक किया जा सकता है। अब समझने वाली बात है कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली है क्या। सीधे तौर पर इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना वायरस फैल रहा है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इस एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता है। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वह सीरियस हो जाता है। ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडी जरूर बना होगा। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहाँ जैसे ही एंटीबॉडी जाता है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमज़ोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी? डॉक्टर शरीन ने सबसे पहले बताया कि कोरोना वायरस की मोटे तौर पर 3 स्टेज है। पहले में वायरस शरीर में जाता है, दूसरी में यह फेफड़ों तक पहुंचता है और तीसरे में शरीर इससे लड़ने और इसे मारने की कोशिश करता है। जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, यहाँ शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं। डॉक्टर शरीन कहते हैं कि प्लाज्मा से इलाज के लिए सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि पहली में इसे देने का फ़ायदा नहीं है और तीसरी में यह कारगर नहीं रहेगा। उनके मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी मरीज को तीसरी स्टेज तक जाने से रोक सकती है। आगे डॉक्टर शरीन ने कहा कि एक किस्सा बताया कि कैसे एक युवा लड़के को प्लाज्मा नहीं मिलने के चलते उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए यह वक्त देशभक्ति दिखाने वाला है। वे बिना डरे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए डॉक्टर ने कहा कि जैसे डेंगू के दौरान सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाई जाती है, वैसे ही यह सिर्फ प्लाज्मा लिया जाएगा, जिससे कमजोरी या किसी दूसरे चीज़ का डर नहीं होता है। डॉक्टर शरीन ने कहा कि यह ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है। इसे 3 महीने वेट भी नहीं करना होता है। अगर आपका मन करे तो 10 दिन बाद दोबारा आकर प्लाज्मा दे सकते हैं। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को बाकी तरह के इलाजों से कम खर्चीला भी बताया है।